हुजूर की बारगाह में एक औरत आई है, इधर देखो भाई, आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है। बेटा था उसका गूंगा। कहा हुजूर जब ये पैदा नहीं हुआ था ना मेरे, तो मैं बड़ी परेशान थी। मुझे फूफी ताई खाला कहने वाले थे मगर मां कहने वाला कोई। हुजूर या रसूल अल्लाह जब ये मेरा बच्चा पैदा हुआ, जब मेरे शिकम में आया, 9 महीने शुक्र अदा किया मैंने। यानी कितने लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जिन्हें अल्लाह ने औलादें अता की हैं और उन्होंने शुक्र अदा किया, इसी वजह से औलादें बिगड़ रही हैं। नेमतों का अगर शुक्र ना अदा करो तो नेमतें महफूज नहीं रहती, और अगर शुक्र अदा करो तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको बढ़ा देता हूं। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद को देखकर शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे साहिब औलाद बनाया, अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। पूछा हुजूर जब औलाद तो पैदा हो ही गई है तो अब कैसी बरकतें, का अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। वाह वाह। मेरी बहनें शुक्र नहीं अदा करती, अपनी बेटियों पर शुक्र अदा किया करें, अपने बेटों पर शुक्र अदा किया करें। अब सुने, वो औरत अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये मेरा लाडला है, ये अब जब पैदा हुआ तो हमने बड़ी खुशियां मनाई, मगर हुजूर जब ये बड़ा हुआ है तो इसका बाप इसी हसरत में चला गया कि उसको ये एक बार अब्बा कह दे और मैं एक बार अम्मा सुनने के लिए या रसूल अल्लाह बेचैन हूं। मैं भी बूढ़ी हो गई, आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूं, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। मेरा इमाम कहता है वहां क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर ने फरमाया बच्चे को लेके आए, आंखों में आंसू आए, फरमाया बच्चे को लेके आए, रोए ना। बेटा सामने कर दिया गया। हुजूर ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं, गर्दन हिला के इशारा करने लगा। फरमाया चलो अब तक तो नहीं बोले थे, मगर जरा अब मुझे देख के बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा औलादे अली। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मांगे भी तो कोई है ना। लोग इलेक्शन में तो नारे लगाते हैं, हुजूर का नारा लगाते हुए शर्माते हैं, बाद में क्या कहते हैं, भाई हमने गलत नारा लगाया था, आदमी समझ ना पाए। कितनी मर्तबा रुजू करते हैं ये दुनिया वाले। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी हैं कि हमारे बाप दादे ने भी कभी इस नारे से रुजू नहीं किया, ना हम इस नारे से रुजू करेंगे। और ऐसा ये नारा है कि जिसको लगा के कोई पछताया नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसको बरकतें अता की। और वो वही नारा है जो महाराणा के ताजदार ने लगाया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आपके मुझे घूर के देखने से कोई मेरी तकरीर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सही बता रहा हूं। अगर कोई दाद नहीं देता तो उसकी अकल पे शक होता है, अपनी तकरीर पे मुझे कोई शक नहीं होता। सही बता रहा हूं मैं, इससे मेरे कॉन्फिडेंस में, एतमाद में जरा से भी कमी नहीं आती। अगर आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा मुझे कि आपको सुनाऊं, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको सुनाऊं। जिद्दी इंसान पढ़ दूं 2-3 शेर, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से
हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। का वो बाबा है। सुभान अल्लाह। और हुजूर दो ऐसे दर हैं जहां से कभी साइल खाली नहीं गया। एक तो हुजूर का दर है, एक हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का दर है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इको कम कर दें भाई, आवाज साफ कर दें। जो इंसान अगर अपने रब की नेमतों का इदराक अपने जहन में न लाए तो वो नेमतों को जाया कर देता है। अक्सर गुरूर, तकब्बुर, घमंड की वजह से हम ये भूल गए कि अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे पास हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी नाक के अंदर एक रग है जो खुशबू सूंघने पर अल्लाह ने उसको लगाया है, और वो इतनी बारीक है कि दूरबीन से नजर नहीं आती, और अगर वो ब्लॉक हो जाए तो बंदा ये जो खुशबू है ना, इसको न सूंघे, न बदबू आए, न खुशबू आए, न फूलों की खुशबू से महरूम, खाने से महरूम। ये एक नस है जो जरा गौर करो, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी इंसान के नाक से लेकर दिमाग से जाने वाली एक रग नहीं बना सकता। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी अल्लाह ने अपने हर बंदे के अंदर वो रग बनाई है। इंसान समझता है पैसे ही सब कुछ है, तो जो है वो नेमतों का इदराक उसके अंदर से निकल गया। हॉस्पिटल में जाइए आप, किसी की किडनियां खराब हैं, डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस क्या होता है? इंसान का खून एक हफ्ते में 2 बार या 1 बार जब गुर्दे काम करना बंद करते हैं तो निकलता है, और इसमें इतना पैसा लगता है, अल्लाह अकबर, कि बंदा कितना ही अमीर हो जमीन बेच देता है। एक लड़का मुझे उत्तराखंड में मिला था, लगा मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? 24 साल की उम्र थी, कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बचपन से हाई रहता था और अब मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई। मैंने कहा फिर? कहने लगे फिर मेरे बाप ने अपनी जमीन बेची, मेरा इलाज कराया, फिर मेरा मकान भी बिक गया, मेरे बाप ने अपनी किडनी भी दी मगर वो भी फेल हो गई, लगने के बाद काम नहीं करी। अब मेरा बाप भी बर्बाद है, मैं भी बर्बाद हूं। अल्लाह की दी हुई नेमत मैं आज बता रहा हूं सैयद साहब, ये कितनी बड़ी नेमत है। दोनों गुर्दे, अगर आपके दोनों गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं तो जाकर लखनऊ के अस्पतालों में चेक करो, जाकर के देखो। नौजवानों, अपनी जवानी पे घमंड करके अल्लाह को भूल जाने वालों, ऐ रातों को गुनाह करने वालों, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको लगता नहीं अल्लाह जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ कितनी सख्त है। कि एक अमीर इंसान ने इंटरव्यू दिया था, लोगों मेरे पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, मेरे पास जैगुआर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, मगर अस्पताल ने उसने इंटरव्यू दिया था मगर मेरे किसी काम का नहीं, चूंकि डॉक्टर ने मुझे लिख के दे दिया है तुझे कैंसर है, 1 महीने के बाद तू मर जाएगा। जरा गौर तो करें आप, इंसान घमंड करता है मगर एक डॉक्टर की रिपोर्ट उसके बर्दाश्त करने के लायक नहीं। एक सर में दर्द हुआ, जरा सा करवाया, रिपोर्ट पता लगा ब्रेन कैंसर है, दिमाग का कैंसर है। कितनी बीमारियां इंसान पर आ चुकी हैं मगर इंसान घमंड करता है। एक बूढ़े आदमी को देखा गया कि वो अस्पताल में भर्ती हुआ, 80 साल की उसकी उम्र, और उसको जो 90,000 का बिल आया। 1.5 दिन में सांस उसकी जो बहाल हुई, यानी ऑक्सीजन से जो सांस ली गई, 1.5 दिन में उसका बिल आया 90,000 का। वो बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या तुमको ये ज्यादा पैसा लगता है? नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद
सकता हूं खड़े खड़े। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, तेरे इस ऑक्सीजन के सिलेंडर से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल से 90 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, अपने रब से डर जाओ और शुक्र अदा करो। तुम्हें अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर तुम्हें औलाद दी है तो औलाद का शुक्र अदा करो, अगर तुम्हें सेहत दी है तो सेहत का शुक्र अदा करो। अपने रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ जाती हैं। दुनिया के पैसे हैं उसका भी शुक्र, सेहत का शुक्र, औलाद का शुक्र, हुस्न का शुक्र। तो सुनो, जो दुनिया की छोटी छोटी नेमतें हैं उनका भी शुक्र अदा करो। और जिस नेमत के सदके में तुमको बनाया गया है वो मुस्तफा जाने रहमत है। जब वो तशरीफ लाए जिस महीने में, उसका भी रब का शुक्र अदा करो कि ए अल्लाह, तूने हमें वो बनाया कि 12 नबियों ने दुआ की थी, ए अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? भर के दामन मेरी, भर के झोली मेरी, मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या वाह चाहिए? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे अली। अच्छा, नेमत जिसके पास आएगी वो शुक्र अदा करेगा? बोलो करेगा कि नहीं? ओ भाई शेख साहब, करेगा? करेगा कि नहीं? नेमत अगर मिलेगी तभी तो, नहीं मिलेगी तो कैसे शुक्र अदा करेगा? और नेमत मानेगा तभी तो अदा करेगा। इधर अब देखें, आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर तशरीफ लाए, एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा, कतर से आया है। ए भाई कहाँ चले भैया? मैं आपको देख रहा हूं, आप बैठो, जाओ, एकदम बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे बाप की औलाद हो, एकदम बैठ जाओ। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जाता हुआ आदमी रुक जाए, अच्छा ही तो इंसान है वो। हाँ, जरा दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले। अब मैं आपसे क्या अर्ज करता, मेरी तरफ देखो। एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, कतर से आया है, 5 साल के बाद वो कतर से वापस आया है। मगर जो इमिग्रेशन उसने कंप्लीट किया तो किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा और किसी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। उसको क्या मतलब? उसके यहाँ तो रोज ऐसे आते लोगों को क्या मतलब? उनका कोई थोड़ी आया था। उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और आकर के वो मियाँ उसने गुरसाहिबगंज का तक पहुंचा, किसी ने उसको नहीं देखा। फिर आपके गांव में आ गया, फिर किसी ने देखा तो, मगर किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। और क्योंकि उसका क्या ताल्लुक था, मगर जैसे ही वो अपने घर में गया, उसकी बेटी ने देखा, रो के चिपट गई, मेरे अब्बा आ गए, मेरे अब्बा आ गए। जब बीवी ने देखा तो दूर खड़े होकर रोने लगी, मेरा शौहर आ गया। जब बाप ने देखा तो बोला, हाय मेरा बेटा आ गया। माँ बोली, मेरा बेटा आ गया। बहनें बोली, मेरा भाई आ गया। बगैर किसी मिसाल के समझो, जब आमना के लाल की आमद की खबर देवबंद पहुंची, बोले हमारी तरह आया है। जब सहारनपुर पहुंची, कोई खुशी नहीं मनाई, हमारी तरह आया है। जब नदवा पहुंची तो कोई खुशी नहीं मनाई, हमारी तरह आया है। मगर जब वही खबर बरेली पहुंची तो मेरा इमाम बोला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अरे हजरत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका आएगा वो खुशी। अच्छा, मेरी बहनों को क्यों खुशी मनानी चाहिए? मजदूर हैं उनको क्यों खुशी मनानी चाहिए? मीलाद किस किस को मनाना चाहिए? उस बेटी को मनाना चाहिए जिसका बाप उसको देख के इज्जत देता है। तो उसको सोचना चाहिए कि दीवार पे चुनवा के पहले जालिम बादशाह कत्ल करते थे अपने मुजरिम को, और अरब की लड़कियां जब गर्म जमीन पे मिट्टी के अंदर उनको डाल के ऊपर से जब मिट्टी डाली जाती होगी
तो कैसे उसका दम घुटता होगा, कैसे उसकी सांसें खत्म होती होंगी। सुनो तो मिलाद वाले के आने से पहले का हाल ये था कि सगी बेटी को बंदा, लोग कहते हैं हर साल एक ही बात, हाँ एक ही सा बात करेंगे क्योंकि हमें बताना है ना। तो मेरे नबी क्या इनकलाब पैदा किया, मेरे हुजूर ने आने से क्या बरकतें पैदा की, जरा गौर तो करो। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे और वापस पलट के भी नहीं देखते थे। लड़कियां कहती थी मेरे बाप ये तो बता मेरी खता क्या है, तू मुझे छोटी 5 साल की बच्ची, 4 बच्चियों की सिसकियां आहें बुलंद होती थी। मगर सुनो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए 1 साल तक तो मक्के में कोई बच्ची पैदा ही नहीं हुई, और जब मेरे नबी पे तशरीफ लाए फरमाया तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो। सुनो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। टुकड़ा है, बोलो काय का टुकड़ा है, जल्दी बोलो नौजवानों, काय का टुकड़ा है? मेरी बेटी मेरे दिल का। और हुजूर जब बेटी आती तो उठ के खड़े हो जाते। ध्यान दो जरा मेरी तरफ, क्या हो, क्या क्या करते? उठ के, और फिर हाथ को चूमते, वाह माशाअल्लाह, फिर पेशानी को चूमते, वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर सुन्नत भाई मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। तवज्जो है कि नहीं? आप दिल लग रहा है ना? हमारे क़िबला मिसवाई साहब फरमा रहे हैं आप बोलिए, इनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। बड़ी अच्छी तकरीर की, मगर अब मेरी तरफ देखें, जरा गौर करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इतने इंशाअल्लाह, इतने जितने पीछे खड़े हैं मेरे सब भाई जितने मुसलमान बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो जो उधर बात कर रहे हैं ये एक पीले कुर्ते वाला आदमी भी है। ऐसे लोग होते हैं इनकी पंचायतें खत्म नहीं होती। ओ आके बैठ जा, इंसान का बच्चा बन मेरे भाई, आजा आजा आजा, बड़ी मेहरबानी आपकी, अच्छा इंसान है। सारे बैठेंगे, अच्छे लोग हैं, इन बैठाने वाला नहीं था इनको। बैठो बैठो बैठो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, वो जो है कि दिल लगा के बोले मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने बात तो बयान करनी है आपकी। बेटियां यूं खुशी मनाएं, माएं भी खुशी मनाएं कि माओं को तो लोग मंडियों में बेच के आते थे। बताओ तो किसने कहा तुम अपनी माओं को बेचो मत, बेचने के लिए तुम्हारी माएं नहीं है, तुम्हारी मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी बहनों को हुजूर का आशिक अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाना चाहिए? आज क्या कर रही है ना, दुरूद पढ़ाना। आला हजरत फरमाते हैं अगर औरत दूध पिलाते वक्त अपने बच्चे को नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अब देखें जरा ध्यान दें, दूध पिलाते वक्त नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। बेशक सुभान। अच्छा, हुजूर की बेटी आती है, हुजूर उठ के, अच्छा एक सवाल कर रहा हूं, जिसकी बेटी को इतनी इज्जत उसका बाप देता हो, जो घर में बेटी आए तो उसे प्यार करे। आज लोग कहते हैं मेरी बेटी ने मेरी नाक कटाई, आपकी जरूर कोई गलती रही होगी, आपने अपनी बेटी से बात नहीं की होगी, उसको इग्नोर किया होगा, उससे आपने कभी पूछा नहीं होगा मेरी बेटी तुझे क्या हाजत है। वरना खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसका बाप अपनी बेटी के हाथ को चूमे या मोहब्बत से उसकी तकरीम करे, बताओ उसकी बेटी कभी जा सकती है अपने बाप को छोड़ के? गलतियां बापों की भी होती है, बल्कि ज्यादातर बाप की ही होती है और मां की ही होती है। मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरी तकरीर पे ध्यान देंगे। ये अलग बात है वो मेरी तकरीर रोज सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, मगर मियां अच्छी बातें जितनी बार सुनो अच्छा ही असर होता है, बुरी बात तो एक बार भी नहीं सुननी चाहिए। तवज्जो है, दिल लगा के बोले, तवज्जो है भाई, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, आजकल के मेरे नौजवान, इनको क्या पता
कि इनकी जिंदगियों में इस उम्मत को यहां तक आप बात करते हैं हमारे तात ये हो गया, हम तो खुद अपने दुश्मन हैं। हमारे हालात किस तरह के हैं, आजकल की मेरी बहनें, आजकल की मेरी बेटियां, आजकल की मेरी लड़कियां और आजकल के बापों के हालात किस कदर खराब हैं। बच्चों आप जाके देख लो, अभी भी आपको मोबाइल चलाते मिलेंगे। रात के 2-2 बजे के वक्त तुमको लड़के, कल मैंने रात बंबई में था, मैं तकरीर करके जब जा रहा था एयरपोर्ट, तो मैंने बीच एक रास्ते में देखा एक लड़का मुसलमान ही था, 2:30 बजे वो फ्री फायर खेल रहा था और उसने 2:30 बजे वो घर के बाहर बैठा था। ये हंसने की बात नहीं है, ये पागल हो गए लोग और पागल हो जाएंगे लोग। यकीन जाने इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा ये जो लोग 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिनका है मोबाइल देखते हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये पागल होने वाले हैं या पागल हो चुके हैं। ये 5 घंटे बाथरूम में मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, ये मोबाइल सोने नहीं दे रहा, इसने नींद छीन ली, इसने चैन छीन लिया, इसने लोगों की इज्जतें खराब कर दी। तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें मेरे दोस्त, मेरे भाई। आज अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाले जाके देख कब्रिस्तान में कितने लोग हैं, हसरत के साथ पड़े हैं कि काश उनको एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने का मौका मिल जाता। मगर मेरी बहन और मेरे भाई, तुमने अपने बच्चों को मोबाइल देख करके बर्बाद कर दिया। ये अभी देखे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 6 महीने पहले इस बात को जस्टिफाई किया कि ये जो औरतें अपने बच्चे के रोते पे मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। अनकरीब इनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के ना बचेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, ये पागलपन का दौरा पड़ जाएगा बच्चों पर। ये 5 साल का बच्चा कर्नाटका में पागल हो गया। अब जब वो पागल हो गया तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसके बाद उससे सवाल किया तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा फ्री फायर के अंदर है, मेरे मोबाइल के अंदर है। उसने कहा तेरा बाप कहाँ है? कब मेरे मोबाइल के अंदर है। माँ जाके रो के बोली मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मुझे पहचान। मगर 5 साल का बच्चे ने नजर एक तरफ करके कहा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तो उसे ही जानता हूँ जो दिन रात मेरे साथ रहती है। यानी उसने मोबाइल के वीडियो गेम को अपने माँ बाप समझ लिया। क्योंकि इंसान के बच्चे में या जानवर के बच्चे में यही फर्क है कि भैंस का बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ को पहचान लेता है, बकरी का बच्चा पहचान लेता है 5 मिनट के अंदर अंदर। मगर इमाम गजाली कहते हैं इंसान का बच्चा नहीं पहचानता जब तक उसे प्यार न किया जाए। जो उसको प्यार देगा उसे ही माँ मान लेता है, जो उसको प्यार से बात करता है उसको ही बाप मान लेता है। यही वजह है मेरा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जब बच्चा तुम्हारा 2-3 साल का हो जाए तो उसको अल्लाह 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 कहना सिखाओ। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं सिखाओ और जरूर सिखाओ। वो कहते हैं तुम उससे कहोगे अल्लाह, वो तुम्हारा बच्चा अल्लाह में जवाब नहीं देगा, वो कहेगा अब्बा। अब बाप अपने बेटे को गोद में लेके कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम देखें, मौलवी देखें, उलमा देखें, हुफ्फाज देखें, ये अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। कोई आपको 2-3 भी नहीं मिलेंगे जो अपने माँ बाप के गुस्ताख होंगे। क्यों? क्योंकि जरा क्यों, उसकी वजह यह है कि बाप अपने बच्चे से कह रहा है, अभी वो बोलना सीखा नहीं है, कह रहा है कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, बाप कह रहा है कहो अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। तू उसे मस्जिद तक लेके जा, तू उसे कुरान तक लेके जा, तू उसे हदीस तक लेके जा, तू उसे हुजूर की मोहब्बत तक लेके जा। तू सिखा दे कि आमना का लाल कौन है और आमना के लाल बताएंगे कि तेरा मकाम क्या है। जब तू अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा, ये बिगड़ते हुए बच्चे, ये सिसकते हुए लोग, ये बिल्कुल इनके ऊपर रहम आता है मुझे उन नौजवानों के जिन्होंने अपनी आंखों को गंदा कर लिया, कहीं कुछ बचा ही नहीं। इन्होंने बदनिगाही कर करके अपने को बेकार कर लिया, कहीं के न बचे। इनकी नौजवानों की जो तन्हाइयां हैं बर्बाद हो गई, कहीं की ना बची, कहीं की। अच्छा ये बताओ, तुमको खबर है कि ये आंखों से देखना ये आम बात नहीं है। मेरे आका फरमाते आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब ये इंस्टाग्राम पे जो बरहना लड़की को देख रहा है ये एक जिना है,
जिना। अपनी बहन बेटी को अगर आज देखें, आज किसकी बेटी किसकी बहन जा करके इंस्टाग्राम पे बर्बाद हो जाए किसका पता नहीं, कुछ खबर नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े बड़े अच्छे घरानों की लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाने के चक्कर में बर्बाद हो गई। उन्होंने फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्मों की नुमाइश करना शुरू कर दी, और किसकी कब हाथ से निकल जाए कुछ नहीं पता। तो इसका इलाज मेरे हिसाब से सिर्फ एक है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहनों की कोई रील ना बने, तो तुम भी दूसरों की बहनों की रील देखना बंद कर दो। तुम भी अपनी आंखों की हिफाजत करो। ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं, कुरान फरमाता है तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है, बुरों के लिए। अपनी बहन, एक लड़का अपने मोबाइल में देख रहा है इंस्टाग्राम, और गंदी तस्वीर देखते 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 अचानक सगी बहन की तस्वीर सामने आ गई। अब तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कांपने लगा। मेरी बहन फिर माँ के पास पहुंचा। ये मेरी बहन कहने लगा मैं नहीं, वो कहने लगी मैं नहीं जानती, मैं तो बड़ी बगैर पढ़ी लिखी औरत हूं, अपनी बहन को देख। वो अंदर जाके बोला अपनी बहन से, क्या तू रील बनाती है? कहने लगी हाँ बनाती हूं। तो बोला तुझे शर्म नहीं आती? कहा तुझे जब देखने में शर्म नहीं तो मुझे बनाने में कैसी शर्म। यानी तूने किसी की घर की इज्जत पे हाथ डाला। अच्छा ये आंखों का जिना कितना, ये आंखें आपकी हैं? नहीं 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 मेरे भाई, ये आंखें तेरी नहीं है। एक बात याद रखना मेरे भाई, दुनिया में तू आजमाइश में है, तुझको परखा जा रहा है, हर रास्ते में तुझको परखा जा रहा है, हर जगह परखा जा रहा है। सुन, जब कोई लड़की तेरे सामने गुजरे तो नजर नीचे झुका लिया कर और उसकी तरफ ना देखा कर। इब्लीस चाहेगा तू देखे, तेरा नफ्स चाहेगा तुझे देखे, मगर तू ना देखा कर। तू ऐसा करेगा तो तेरी इबादतों में अल्लाह लज्जत। और यही वजह है कि अब तो मियाँ बड़े बड़े लोगों को, और ये बात मेरी बुरा ना लगे तो कह दे रहा हूँ, लोग कुरान शरीफ के बड़े बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, मगर अब उनको तौफीक नहीं, फेसबुक पे 8-8 घंटा गुजार देते हैं किसकी रीलें देख देख के। मगर हमारे दिल इतने गंदे हो गए कि कुरान हमसे रूठ गया। अब हम कुरान को पढ़ नहीं सकते। हमारे नौजवान कुरान पढ़े हुए हैं फिर भी नहीं पढ़ते। लोग समझते हैं मैं नहीं पढ़ता, ओ फेसबुक के गुलामों, ओ व्हाट्सएप के लालचियों। और सुनो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये कल कयामत के दिन ये कहेंगी, ऐ मेरे मालिक, इसने तूने दिया तो था इसको कि ये अपने माँ बाप का चेहरा देखे, तूने दिया तो इस वजह से था कि ये तेरे नबी का रोजा देखे, मगर इसने तो मालिक गंदी तस्वीरें दिखवाई। बोलो जब अल्लाह का सामना होगा, क्या तुम अल्लाह को नहीं मानते? बोलो अल्लाह को नहीं मानते? बताओ क्या नहीं मानते? अगर मानते हो तो ये भी मानो उसके सामने जाना है। बोलो जाना है। अगर ये आंखें उस दिन ये बोल दे खिलाफ और ये कह दे मालिक इसने तो मुझे गंदी तस्वीरें दिखाई थी, बोलो उस वक्त में क्या होगा जब तेरी उंगलियां नौजवान तेरे खिलाफ बोलने लगे। आला हजरत से पूछा गया, ये बताइए सैयदी नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। आज के जमाने में वो नेक है जो गंदी तस्वीरें नहीं देखता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैं काबे में गया तो मैंने एक आदमी को तवाफ करते देखा और वो मकाम इब्राहिम पे दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमा दे, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमा। कहते हैं फिर मैंने देखा उसको कि वो हतीम के करीब भी यही दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझको ईमान पे मौत अता फरमाना। फिर उसके बाद रुकने यमानी पर यही दुआ कर रहा है, रुकने शामी पर यही दुआ कर रहा है, वो रुकने इराकी पर यही दुआ कर रहा है, वो रुकने असबत पर यही दुआ कर रहा है। जहाँ फरिश्ते आमीन कहते हैं वहाँ गिड़गिड़ा के कहते हैं मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना, मेरे रब मेरा ईमान पे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं 3 उसके तवाफ देखे, एक ही दुआ जब देखी मैंने कहा भाई तू एक ही दुआ क्यों कर रहा है? कहने लगा हुजूर बात ये मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी और दूसरे ने 35 साल, मगर दोनों ईमान पे नहीं मरे, बेईमान होके मरे। का कैसे? का दोनों बदनिगाही करते थे, आखिर में नसरानी लड़कियों पे आशिक होके नसरानी बन के मर गए। मैं अल्लाह के हरम में ये दुआ कर रहा हूँ मालिक ईमान पे मौत देना। अल्लाह अकबर। किसी को फिक्र है, किसी को खबर है? उतबा बिन गज़वान नाम का सिहाबी अपनी आंख में तलवार मार के अपना गुल्ला नीचे फेंक देता है। अबू मूसा शरीक कहते हैं ये तूने क्या किया उतबा? लोग तुझे पागल कहते हैं। सिहाबी उसके कदमों की धूल के बराबर हम लोग नहीं। वो कह लगा ऐस बात ये अल्लाह के खौफ से एक लड़की पे मेरी नजर पड़ी, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा अल्लाह उसकी जहन्नम में डालेगा, उसकी आंख में जहन्नम
जहन्नम की आग डालेगा। मैं डर गया कहीं मेरी आंख मुझे रुसवा न कर दे। ओ मेरे भाई आजा, वापस पलट जा। मैं तुझसे कहता हूँ मेरे दोस्त, अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर ले। वो सहाबी कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लुथड़े पर नीचे को गिरते थे। अबू मूसा अशअरी उससे चिपट गए। आज तो कोई डरता ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा, बोलो क्या नाम है? आज कहते हैं लोग मेरा ये है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मगर खुदा की कसम कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा कौन है? जो अल्लाह से डरते, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा है मगर आलिम नहीं है। अबू हुरैरा, इंतकाल का वक्त है। कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है। किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हो? तो बेहोश हो गए। फिर कहा क्यों हुआ हो? हुजूर होश में आए। कहा क्या मौत से डरे हो? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। मैं यही कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है। जब ये मरे तो इसे जन्नत में अता करना, इसे जहन्नम से आजाद। ये गुनहगार है, आखिरी वक्त है। और अगर तूने इस वक्त में इसको माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। अबू हुरैरा, तेरे कदमों की धूल, मेरी आंखों का सुरमा, हमारे खौफ कहां चले गए? कहां गए वो खौफ वाले लोग? कहां गए वो रातों को? मगर वो सबको देख रहा है। वो रात को रोने वाली को भी देख रहा है और रात को मोबाइल पे दूसरे मर्दों से बातें करने वाली को भी देख रहा है। वो रात को अल्लाह के सामने, अपने सामने गिड़गिड़ा के रोने वाले को भी देख रहा है और वो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने वालों को भी देख रहा है। जब तक मेरी बहनें जो है वो मेरी बहनें कमर नहीं कसेंगी, मुआशरा नहीं बदल सकता। जब माएं चाहेंगी तब बदलेगा। कि बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली गई है, रात का वक्त है और तहज्जुद के वक्त में वो रो रही है। सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो दो चीजें उसके अंदर लाजिम होंगी, एक तो सीन उसके सखावत का और दूसरा सीन सजदे का। दो सीन उसकी जात में जरूर पाए जाएंगे, चाहे जिंदगी की आखिरी अय्याम में क्यों ना उसके नमूदार हो। दो सीन जरूर होंगे। वो रात के वक्त में रो रही है, तहज्जुद के वक्त में रो रही है। और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जो रात के वक्त में अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा, उसको तो ये हवा तक नहीं लगी इस्लाम की। अब सुनिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों, वो रात के वक्त में औरत रोई, बच्चा 6 साल का उठ गया, 8-7 साल का। अम्मा क्यों रोती है? माँ ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। का फिर उसको हटाया मेरे लाल। फिर याद आया आज नहीं तो कल मुझे कब्र में जाना है और कब्र में ऊपर से तख्ते लगते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी डाली जाती है और मेरे लाडले उसके बाद फिर कीड़े आते हैं, नाक और मुंह में चलते हैं। उन्हीं कीड़ों का डर है। ये जो तकरीर कर रहा है चाहे कितने भी तकरीरें कर ले, इसे भी मौत नहीं छोड़ेगी। ये तकरीर करने वाला भी एक दिन मर जाएगा, सुनने वाले भी एक दिन मर जाएंगे। सब कोई किसी को मौत न छोड़ेगी। जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मुर्दे को जब दफन करके चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के कहां चले। वो ऐसा कहता है, उसकी आवाज अगर सुन ले जिंदा तो अपनी उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर देंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं जानवरों को इल्म हो जाए कि उनको मरना है, तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। मौत इतनी करीब है। कोई आज कॉकरोच से डरती हो, मेरी बहनों कब्र से नहीं डरती। तुमको फिक्र नहीं होती कि तुम्हारी बच्चियों के साथ तुम नमाजें पढ़ो? तुमने कभी कुरान को तुमने छोड़ दिया? बिल्कुल भी कुरान नहीं पढ़ती। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों सुनो। वो औरत रोने लगी। बच्चा बोला अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? जब बच्चा गिड़गिड़ाया तो माँ ने कहा बेटे वुजू करके नमाज पर, अल्लाह बचाएगा तुझे कब्र के अजाब से। बेटा नमाज में गया, रोने लगा तो माँ का भी दिल भर गया। जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, इसे कबूल कर। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो, कभी अपने बेटों को मस्जिद ले जाया करो। वो औरत रोने लगी और रोते रोते उसका बेटा बोली मालिक तू बेपना ताकत वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है। ऐ मेरे मालिक मैं बेवा औरत
हूँ तू बेपना ताकतों वाला रब है। ए रहीम ए करीम मैं दिल नहीं बदल सकती, तू दिल बदल दे। ऐसी रोई ए करम करने वाले करीम, ए रहम करने वाले रहीम, ए मेरे रब। औरत रोई, अल्लाह ने बच्चे का दिल बदल दिया, तहज्जुद का आदी हो गया, जवानी तक नमाजें पढ़ता रहा, रोता रहा, जवान हो गया, माँ का विशाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चला। 750 साल गुजर गए बेटे के विशाल को, मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लग रहा है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। माँ जब की चौचा वाले की सजदा करे तो उसका बेटा की चौचा को शरीफ बना दे। मखदूम अशरफ जब सजदा करे बिलगिराम वाले की माँ तो उसका बेटा बिलगिराम को शरीफ बनाए। जब सजदा करे कलियर के अलाउद्दीन की माँ तो उसका बेटा अलाउद्दीन साबिर कलियर को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की वालदा ईरान में तो उसका बेटा हिंदुस्तान के अजमेर को शरीफ बनाए। और जब गीलान में सजदा करे गौसे आजम की माँ तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में कदम रखे, उसको शरीफ बना दे। और जब सजदा करे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में तो उनका बेटा करबला के रेगिस्तान में कदम रखे और उसको शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, अजमते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। किन लोगों का अपने दिलों में अपने बच्चों को नमाज में लेके जाओगे? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो। मेरी बहनें इस बात को समझें कि हुजूर ने बेटियों को बुलंद किया। मेरे पास बोलने को इतना कुछ है कि वक्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतनी तैयारी मुझे रहती है, मगर अब ऐसे माहौल में जो मैं बातें कर सकता हूं वही कर रहा हूं और ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और बोलूं खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। बेटियों की इज्जतें किसने दी? बोलो किसने दी? बहनों को भी मिलाद मनाना चाहिए। चूंकि बहनों को इज्जतें किसने अता की? किसने अता की? तो बहन जब पैदा होती थी तो भाई अपने घर में नहीं घुसता था। अब मुझे किसी के सामने अपने ईगो को नीचे करना पड़ेगा। मेरी बहन पैदा हो गई घर में, बहनों को लोग मानते थे। और सुनो तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बात पे ध्यान दें, अब मेरी तरफ गौर करें। बहनों को इज्जतें, मेरी बहनें समझे तो कि वो क्या हुजूर ने कितनी इज्जतें दी। जरा गौर करें। हुजूर की बहन का नाम है सैयदा शीमा। क्या नाम है? बोलो जोर से बोलो। किसकी बहन है वो? रजाई बहन है, सगी बहन। और बेटी किसकी है? सैयदा हलीमा सादिया की। अच्छा, इनकी आदत क्या है? इनकी आदत ये हुजूर को अपनी बकरियों के साथ लेके जाती हैं, बकरियां चरती हैं ये हुजूर के साथ। हजरत सैयदा हलीमा ने कहा मैं आप न लेके जाओ तो ना, मैं अपने भाई के बगैर नहीं जाऊंगी। कहा बेटी इनको संभालोगी या बकरियां? अम्मी इसी वजह से तो ले जाती हूँ, मुझे बकरियां संभालनी नहीं पड़ती। का क्या मतलब? का इनके बगैर जाती हूं ना तो कोई बकरी इधर जाती है, कोई बकरी इधर जाती है, कोई बकरी इधर जाती है। मगर जब ये मेरे साथ होते हैं ना आमना का लाल, तो इनके चेहरे का दीदार बकरियां करती रहती हैं और चरती रहती हैं। जरा जोर से तो बोलो, कहीं जाती नहीं। अम्मा अच्छा, कोई जिन्होंने बकरियां चराई उनको खबर होगी कैसे भगाती हैं बकरियां इधर उधर। उनको इसमें कोई बैठा होगा तो मेरी इस बात को वो अच्छे समझ जाएगा। वो कहने लगी जब मैं वापस आती हूँ तो बकरियां मुझे देखनी नहीं पड़ती, बाकी तो वो आना नहीं चाहती, कोई इधर भागेगी कोई, क्योंकि बकरी जानवर जल्दी जो है वो हरियाली को छोड़ता नहीं। मगर कहती है जब मुझे आना होता है माँ तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती, अपने भाई को गोद में उठाती हूँ तो बकरियां पीछे पीछे खुद चली आती हैं।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जल्दी से बोलो, वाह, जल्दी बोलो, माशाअल्लाह, जल्दी बोलो। हुजूर के नाम पे बोलने से अल्लाह इज्जतें बढ़ाता है। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। और वो जब शाम को अपने अपने भाइयों को दिखाती थी ना, पहले भी और बच्चियां गोदों में लेती थी, अब तो मुझे नहीं पता। बचपन में मेरा देखो भाई कितना अच्छा है, मेरा वीर कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना अच्छा है, देखो मेरा भाई, तो सब बच्चियां अपने अपने बच्चे अपने भाइयों को दिखाती थी। आखिर में हुजूर को लेके जाती थी और सब भाइयों को दिखा दिया था ना, मेरे भाई को देखो, मेरा भाई कैसा लग रहा है। लड़कियां जब देखती थी ना कबीले बिनी साद की, तो कहती थी ओ शीमा तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मालूम होता है। तो ये दुआ करती थी अल्लाह वो दिन जरूर दिखाना मुझे कि जब मेरा भाई बड़े होके बादशाह बने। अब इनको क्या खबर कि वो दिन आया, इनका कबीला हुजूर के खिलाफ लड़ा और मदीने में कैद होके इनका शोहर आ गया। अब जब इनके कबीले में बात हो रही है, बगैर पैसों के मुसलमान छोड़ेंगे नहीं। 55 साल हो चुके से इस बात को। कितने साल बोलो? तकरीबन 55 साल के बाद बूढ़ी हो गई थी शीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से जब जंग उनके शौहर ने लड़ी तो वो कैद हो गया। अब पैसे का मामला था, उनके पास कुछ था नहीं। बैठी भी अपने कबीले में मशवरे में बैठी थी, सुन रही थी। अगर जैसी हुजूर का नाम आया, फिर कहा इनके वालिद का नाम, तो किसी ने कहा अब्दुल्ला। तवज्जो तो करें, जनाब अब्दुल्ला, जोर से तो बोलो, सैयदना अब्दुल्ला। उठ के खड़ी हुई, कहने लगी फिर मैं बगैर पैसों के छुड़ा लाऊंगी और मेरे ईमान में अपने आदमी को छुड़ा लाऊंगी। किसी ने कहा क्यों? कहा मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं। जल्दी बोलो। आज तो बहनों के घर कब जाते हैं लोग? टेलीफोन भी करने का वक्त नहीं है। यानी किस किस से बातें करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तलाश करते हैं कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। और जिसके घर में बहनें हों उससे बेहतरीन मोहब्बत करने वाला कोई मिल नहीं सकता दुनिया में, ढूंढ ले। जी तवज्जो करें मेरी तरफ। बहनें बड़ी प्यारी होती हैं। चलिए सैयदा शीमा, मगर कहती थी फिर मेरा दिल धड़कने लगा कि यार वो अब मुझे कहां पहचानेंगी। अब पहचानेंगे, वो तो अब बड़े हो गए, बादशाह बन गए। मैं एक कबीले की एक बकरी चराने वाले एक इंसान की बीबी हूं और मेरे तो कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए हैं, मुझे कहां पहचानेंगे। मगर फिर कहती है, फिर मेरी आंखों में आंसू आए कि नहीं, वो बचपन में भी करीम थे, वो अब भी मेरा भाई करीम ही होगा। कहती मैं चली, सैयदा शीमा कहती मैं दरवाजे पे पहुंची, अबू हुरैरा खड़े थे और सहाबा, अंदर नहीं जा सकती। कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा हट गए, अंदर जा रही है, दिल कांप रहा है, क्या पता पहचाने न पहचाने। जैसी अंदर गई है, हुजूर ने दोनों आंखें ऊपर उठा के देखा और देखने के बाद मेरे नबी की चश्मारे करम में आंसू आए। उठ के खड़े हुए फरमाया, क्या तेरा नाम शीमा है? कांपते हाथों से बोली हाँ मैं शीमा हूँ। कहा अब इतने दिनों के बाद आई है? कहा और मेरे आका ने फरमाया कैसे आई? कहने लगी ए आमना के लाल, बात यह है तेरी बहन बड़ी गरीब है, आपकी बहन, इसके पास पैसे देने नहीं है, आपके पास आपको पैसे देने के नहीं पैसे हैं, आपके देने भर के पैसे नहीं, आपकी कीमत अदा करके अपने शौहर को छुड़ा सके। गरीब बहन को खाली हाथ न जाने देना। मेरे नबी ने फरमाया ठहर, फरमाया फातिमा जरा आओ और मेरी आयशा जरा आओ। फरमाया देखो अम्मी आयशा कहती है मैं हुजूर के चेहरे को देख के मुस्कुराती थी कि नबी कहते थे ये मेरी बहन है, ये मुझे गोद में खिलाती थी, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है शीमा। शीमा कहने लगी मैं इस वजह से आई हूं कि मेरे आदमी को आप छोड़ दे। फरमाया अम्मी आयशा कहती हैं वैसे हुजूर मशवरा करते थे मगर आज मशवरा नहीं किया। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, फरमाया ओ शीमा तू अकेले की बात करती है, मैं तेरे आने की वजह से सारे तेरे कबीले के कैदियों को छोड़ता हूं, पर मैं सबको आजाद करता हूं। सबको आजाद करके फरमाया एक जोड़ी कपड़े लाए जाए मदीने के बाजार से, एक जोड़ी शौहर को उसके दिए, एक जोड़ी उसको दिए। आज के बाद कोई अपनी बहन को कपड़ा दे तो ये समझ ले कि दुनियादार का तरीका नहीं है, इन मदीने के ताजदार की सुन्नत है। और जरा मेरे नबी ने
अपनी बहन को नवाजा, और जब नवाज दिया तो बहन बोली अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है, बहनों के घर जाया करो। ये बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, ये वो दुआएं दे सकती हैं जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। कभी दुआएं करानी हो आंसुओं वाली तो बहन से दुआएं करवाया करो। कभी बहनों की, मेरे नबी वो हैं जिन्होंने बहनों के लिए बहनों को इज्जत दी, इतनी इज्जत दी मियां, इतनी इज्जत दी, और बहन भाई का रिश्ता इतना मजबूत बनाया कि मेरे नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया कि नाना ने हमें भाई बहन की मोहब्बत ऐसी सिखाई है कि दोनों भाई बहन ने मिलकर कुर्बान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कितने लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। बस इंशाल्लाह 1 घंटा होने वाला है, मुझे कोई 5 मिनट रह गए। मोहम्मद अली भाई को भी पढ़ना है। वैसे मोहम्मद भाई ऐसा ये माहौल था नहीं जैसा अब आप देख रहे हैं, ये सब आपके आने से पहले की बरकत है। बिलखुसूस हजरत सैयद अनस मियां साहब के बिला के कदम जब से जलसे में आए हैं, जलसे में निखार पैदा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, और आपसे भी कर रहा हूं। देखो, दुनिया में 2 तरह की मुसलमान लड़कियां हैं। कितने तरह की? कितने तरह की? एक तो वो है उसे मार लो, तोड़ लो, पर्दा करेगी। हालांकि मारना वाना नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल दूं, किसी के जनाजे में भी जाएगी तो वो मुंह खुला हुआ ऐसी जाएगी, उस बेशऊर बेगैरत को खबर नहीं कि मौत में जा रही है, अपनी मौत को याद कर ले, पर्दा कर ले। मगर कुछ औरतें हल्का सा मेकअप भी करके जाती हैं, कहीं मौत में जाती हैं, हल्के हल्के कपड़े पहन के। कोई देखेगा मौत में 4 लोग आते हैं, मेरा अगर चेहरा ठीक नहीं लगा तो क्या होगा। ऐसी बातें इन औरतों को शर्म नहीं आती। अच्छा सुने, एक औरत तो वो है, अच्छा औरतों को कोई ये बताता क्यों नहीं, ये बात खबर है कि नहीं, कि ये जो अंग्रेजी और इसके इनके चक्कर में पड़ गई ना, बंबई की औरतें नाचने कूदने गाने वालियां, इनके पीछे पड़ गई। इन्होंने छोड़ दिया हुजूर की बेटी की सीरत को, इन्होंने छोड़ दिया। जब पाकिस्तान की कराची की, इंडिया की नाचने गाने वाली बदतमीज बेहया फाहिशाएं औरतों के साथ। एक बात सवाल कर रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात का, ऐसे आप बुरा भी मानोगे तो मैं इसी वजह से आया हूं, किसी को मेरी बात का बुरा भी लगे, सच बात तो बुरी लगती है ना। तो एक बात बताऊं, पहले के जमाने में जो दूसरे मर्दों के लिए सजती थी उनका नाम कुछ और होता था, और शरीफ घरानों की बच्चियां दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नहीं सजती। दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए जो सजती हैं वो बाजारू औरतें होती हैं, और जो अपने मर्द को सजाने दिखाने के लिए सजती हैं वो हुजूर की, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली लड़कियां होती हैं। इसी वजह से बदकारी जिनाकारी बढ़ रही है कि अपने आदमी को तो वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर स्त्री के बेकार से कपड़े, और जब शादी ब्याह में जाएगी तो मुंह बड़ा बना उना के जाएगी। उसको बताओ कि अगर गैर मर्द देखता हो आदि आस्तीन के कपड़ा पहनने वाली, सुन ले मेरी बेटियां, हमारा तो बताना मकसद है, एक को हमारा काम है अजान देना, हमारे ऊपर नमाजियों की जिम्मेदारी नहीं है, बता रहे। ऐसे करके औरत अगर अपना वुजू करते वक्त अपनी एक कलाई खोले और गैर महरम वहां देखते हो, उलमा ने, फुकहा ने लिखा उस औरत को चाहिए, अगर मजबूरी है हाथ धोएगी खोलेगी तो गैर महरम देखेगा तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक औरत वो है जो पर्दा, 2 तरह की लड़कियां हैं, एक तो करेगी नहीं और दूसरी वो है जो कॉलेज में बहस कर रही है। मैनेजमेंट कह रहा है पर्दा उतारो, बुर्का उतारो, तब एग्जाम दोगी, पेपर एग्जाम में तब बैठ पाओगी। उसने कहा नहीं उतारूंगी। उसने कहा तुझे उतारना है
तेरा साल खराब हो जाएगा। अगर एग्जाम में बैठना है तो बुर्का उतार, पर्दा उतार, उसने उठा के एग्जाम पेपर उसके मुंह पे मारे, ले अपने पास रख। मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मदीने वाले सरकार को राजी करने के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज जो है ना वो कुरान, मैं फिर कह रहा हूं, कुरान से मोहब्बत करो। कुछ औरतें ऐसी हैं ये कुरान पढ़ती नहीं, बूढ़ी हो गई, खुराफात खत्म नहीं हो रही, टेलीफोन पे इतना बकवास कर रही है इधर से उधर। दो घरों के लिए लानत बड़ी पड़ी है, एक ही औरत है बूढ़ी, दो बुढ़िया, एक बुढ़िया है दो जगह आग लगाई हुई है, एक अपने लड़के के घर में उसकी बहू के खिलाफ बोलने की वजह से, और दूसरा अपनी बेटी को सुकून से नहीं रहने देती। क्या पकाया है रे, तू खाएगी, तुझे क्या मतलब है, उसको उधर लगाए हुए। ये एक ही अगर ठीक हो जाए तो दो घरों में बड़ी बरकतें हो जाएं। इसको मरना है, कुरान नहीं पढ़ेगी, कुछ कलमा नहीं पढ़ेगी, कोई तिलावत नहीं करेगी, इसका हाल ये है, इस पे तो कोई दूसरा ही सूरह यासीन पढ़ेगा, ये खुद नहीं पढ़ेगी, ये मर जाएगी मगर बदलेगी नहीं। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घरों में कुरान की आदतें डालो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसकी ज़ियारत के लिए फरिश्ते आते हैं। इंशाअल्लाह, जल्दी बोलो। अच्छा, और देखो कुरान कैसा, कुरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, तवज्जो करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने देखा, अब जरा तुम तो, आप तो कुरान नहीं पढ़ती, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब को देखा कि उनके बच्चों की लाशें उनकी गोद में आके आई तो वो फिर भी कुरान पढ़ रही थी, वो हाय हाय नहीं कर रही थी, रोती नहीं थी, कुरान पढ़ रही थी। मैंने देखा मेरे अब्बा के सर को काट के नेज़े पे चढ़ा दिया गया, मगर मैंने अपनी फूफी को देखा कि रोती जाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी। फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने देखा 5000 किलोमीटर का सफर तय किया है करबला से दमिश्क और दमिश्क से मदीना, मगर मैंने अपनी फूफी को ऐसे देखा, ना तो उनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना उनका कुरान, वो कुरान पढ़ती जाती थी। मैंने मदीने में जाकर पूछा, ए फूफी जान, किसी एक आदमी का विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए तो औरतें भूल जाती हैं, मगर आप इतना कुरान पढ़ती हैं कि आपके बेटों की लाशें आई, आप फिर भी कुरान पढ़ती थी। उन्होंने मोहम्मद की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, अली अब्बास की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, अली अकबर की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, मेरे अब्बा की शहादत में आपने कुरान पढ़ा। ये बताएं मेरी फूफी, ये कुरान कहां से सीखा? कहने लगी ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, खातून जन्नत से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है। कुरान भूल जाओ, याद रखो जब तक तुम कुरान नहीं पढ़ोगी तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी बेटियों के अंदर दीन नहीं आएगा। मेरी बहनों, इसी बात पर मैं अपनी बात को आपसे खत्म करना चाहता हूं। मेरी बहनों, अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दा तुम्हारे पर लाजिम है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपने रब से डरा करो, रात को सजदे में रोया करो, ये हुजूर की बेटी की सुन्नत है। कोई जिंदगी अपनी बताओ कैसे जवाब दोगी? कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी होंगी, सैयदा फातिमा ज़हरा होंगी। कयामत के दिन वो खातून कयामत होगी कि जब वो कयामत के दिन मैदान महशर से गुजरेंगी, ऐलान होगा, ऐ महशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी, अकेली नहीं जाएंगी। इरशाद होगा, फातिमा उसे भी ले जा जो दुनिया में तेरे तरीके पे चली है, औरत उसको भी ले जा जो तुझे तरीके पे लेके चली है। ये दुनिया तो मुख्तसर है, ये इन सब मुसलमानों के लिए नहीं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, अपने जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करें, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि आपको सजाने संवारने में मेरा 10-15 मिनट चला गया। इस वजह से मैं अपने बाद आने वाले इंसान का बड़ा मुझे ख्याल है, और मैं उम्मीद करता हूं आप उठेंगे नहीं, मगर मेरी बात आखिरी यही है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को तब्दील करो, नमाजों की पाबंदी करो, तुम अपने दिलों में हुजूर से मोहब्बत बढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। और मैं नौजवानों से कहता हूं, देखो अभी 6 महीने गुजरे, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। अच्छा, मैंने अपनी माँ को कब्र में, यानी जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने उसको कब्र में रख दिया। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय। क्या हर कब्रिस्तान के बाहर लिखवाओ ये शेर, इससे तुम दीनदार बनोगे। दीनदार वो हो नहीं सकता बंदा जिसे मौत का खौफ ना हो, मौत को याद ना करता हो।
इमाम हसन बसरी करते हैं, मैंने जितने भी अल्लाह वाले देखे सबको मौत के खौफ से लरजदा देखा, लरसते देखा, लरसता देखा। हजरत उस्मान गनी ने गड्ढा देखा, बेहोश होकर गिर गए। कहा हुजूर ये उम्मुल मोमिनीन ज़ुन्नूरैन, ये आप जन्नती हैं, उनकी जन्नत में शक करने वाला इंसान मुसलमान नहीं। वो उसको गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। कहा आपने इसको देख के बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे इस गड्ढे को देख के अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय वो क्या जगह। 5 जाते हैं, 5 जाते हैं, बोलो 5, 4 फिरते हैं, यानी ऐसे कह रहे हैं ये रोज होता है। हर कब्रिस्तान में जाओ रोज 1-2 लोग मर रहे हैं, और कितने जनाजे उठेंगे जो मैं कहूंगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं समझ गया मुझे मरना है, और कितने और मरेंगे, और कितने जनाजे, कितना कोविड और आएगा, कितने जनाजे और उठेंगे, कब कहोगे आप अल्लाह मुझे माफ कर दे। देखें आप, वो 5 लोग हैं, वो 5 अंदर हैं, अब 4 कह रहे हैं लाओ भी दे दो। ऊपर से औरत का जनाजा, मर्द का, 2 ने ले लिया, 2 ने फिर नीचे वाले को दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हाथों से बहुत जनाजे रखे, मुझे याद नहीं कितने, बहुत कब्रों में उतरता हूं मैं, बहुत कब्र में उतरता हूं। तो जब कुछ जनाजे ऐसे हम रखना चाहते हैं फिर भी नहीं रख पाते, यानी इतनी भारी होता है, गिरी जाता है, इतना भारी होता है, और कमजोर आदमी का जनाजा भारी होता है। मैंने कुछ मोटे लोगों को देखा है, अगर अल्लाह का फजल अगर होता है तो इतना फूल सा जनाजा होता है, ऐसे नीचे को रख दो। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने कई जनाजे देखे हैं, मैंने कई जनाजे देखे। मोहम्मद अली भाई के वालिद को अल्लाह ताला जन्नत अता करे, उनका इंतकाल हुआ है, अभी 6 महीने उनको नहीं हुए, 22 मई को उनका इंतकाल हुआ था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे, मैं उनको गुस्ल दे रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनको कब्र में अपने हाथ से जब रखा तो मैंने कितने जनाजे ऐसे हैं उनकी मैंने गर्दन को मोड़ना चाहा है किबले की तरफ, मगर मुड़ी नहीं है। मगर इनके वालिद साहब उन 5-6 लोगों में शामिल हैं मेरे तजर्बे में कि जिनको कब्र में रखते ही उनका सर खुद ही किबले की तरफ ढलक गया, खुद ही ढलक गया। अच्छा खुद ही ढलक गया, सुने आपको, इस ढलक गया खुद ही इस वजह से कि वो मदीने से आके उनका इंतकाल हुआ था, 20 दिन भी नहीं गुजरे थे, सैयदा आमना की कब्र पे हाजिरी करके आए थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमतें करे, बरकतें करे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, ये एक बार चले जाएं। आज ये बात कह रहा हूँ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, अगर आपके घर में बहुत दौलत हो, हजरत किबला तशरीफ रखते हैं, हजरत किबला बादशाह मियाँ साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, अगर माँ बाप घर में तशरीफ रखते हैं और घर में अगर कोई दुनिया का साजो सामान नहीं, मगर माँ बाप अगर हैं तो घर भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं तो घर कितना भी खूबसूरत सही उस घर से काटने को दौड़ता है। उन घरों में पहले मैं जब अपने घर से निकलता था तो खुदा की कसम वो माँ की जो दुआएं थी वो अब भी याद कर, जब घर जाता था तो उस माँ को देख के लगता था पूरा घर भरा हुआ है। आज बच्चे भी हैं और भी सब लोग हैं, मगर जब वो बूढ़ी बुजुर्ग माँ नजर नहीं आती, वो बेहतरीन माँ नजर नहीं आती जिसने जो प्यार दिया, उसकी माँ की मौत के बाद तुम्हें इदराक होता है। हजरत सैयदना उवैस करनी करन में रहते थे और क्या कहते थे, हुजूर की लब कैसे हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, यही पूछते थे हर मुसाफिर से। माँ ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है, कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ, नबी को देखना चाहता है। माँ पैरालाइसिस थी, कहा जा मेरे बेटे 3 पहर की इजाजत है, चला जा। उवैस करनी मदीने गए, 1 पहर खर्च हो गया, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जाने में मदीना। और मेरी बहनों तुमको क्यों मिलाद मनाना चाहिए ये भी सुन लो। बेच देते थे बेटे, मगर नबी ने क्या इनकलाब पैदा किया है सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। उवैस करनी मदीने में पहुंचे हैं, हुजूर का आशिक है, और ऐसा आशिक है अगर शबाहत हुसैन के इश्क में कोई शक करे तो वो मुसलमान रहेगा। कोई ये कहे कि मोहम्मद अली फैजी आशिक नहीं, उसके इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर कोई ये कह दे कि उवैस करनी आशिक नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है, उवैस मुझसे इश्क करता है। उवैस करनी मदीने में आए, दरो दीवार को चिपट के रो रहे हैं। ये तैबा की मोहब्बत का
असर है वरना कौन रोता है चिपट कर दरो दीवार के साथ। दाता लाहौरी ने खुतबे लाहौर अली बिन उस्मान हजवेरी कहते हैं कि मैंने देखा कि मदीने, वो लिखते हैं कि लोगों ने देखा कि मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के बोले, अम्मी आयशा को आवाज दी, क्या हो मेरे नबी हैं? कहा हुजूर तो तशरीफ नहीं रखते हैं। कहा कब तशरीफ लाएंगे? कहा सुबह। उवैस करनी की हिचकी निकली और रोक के बोले, मैं तो जा रहा हूं, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, हुजूर को देखने आया था। पर ठहरो, सुबह को चले जाना। यार एक रात का वक्त था बस सिहाबी बनने में, मगर बंदा रुका नहीं, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ। अच्छा कोई मदीने जाए और हजरत कोई उससे ये कहे कि भला अनस मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं, कोई उससे ये कहे कि भाई मदीना नहीं देखोगे तुम, बस होटल से वापस चले जाओ, उसे गवर्नमेंट वापस कर दे, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को। और ये तो गुम्बदे खजरा, वो तो साहिबे गुम्बदे खजरा हैं, वो तो मेरे हुजूर हैं, सुबह को आ जाएंगे। मगर उवैस चल दिए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस चले गए, मेरे नबी पाक का दीदार नहीं किया। हुजूर आए और जब दरवाजे में दाखिल हुए फरमाया, आयशा मेरी गली खुशबू से महक रही है, मेरे दरवाजे पे खुशबू है, बता कौन आया था? अर्ज की हुजूर उवैस नाम का कोई आदमी आया था, कोई माँ का फरमा बरदार बकरी चराने वाला। फरमाया मेरे सहाबा को बुलाओ, ऐलान हो गया। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा नेक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, उसने मुझे देखा तो नहीं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके कपड़ों पे रहमत है, मगर वो ऐसा अल्लाह वाला है, अगर वो कोई कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम जरूर पूरी कर देगा। वो दुआ करेगा क्यों? चुके माँ बाप का फरमा क्या है बोलो। मेरी बहनों तुम्हें इज्जतें दी, मेरे दोस्तों तुमको भी मरना है, मुझको भी मर के कब्र में जाना है। आओ तब्दीली करें, अपने दिलों को बदलें, आओ हुजूर से मीलाद वाले मुस्तफा से वादा करें कि छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर और इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हम भूल गए, वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वापस सजदों में जाओ, नबी पर दुरूद पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो। मेरे दोस्तों रो लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी जहन्नम में जा रहा है, यानी जहन्नम में, तो उसकी आंख का एक बाल रोएगा। कौन रोएगा बोलो? वो नहीं रोएगा, आंख का एक, मालिक या तो इसकी आंख से मुझे निकाल या इसको जहन्नम से आजाद कर। अल्लाह फरमाएगा इस बाल के बदले मैंने सारे इंसान को माफ कर दिया। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों ये है रोने की ताकत, एक बाल भीगा था, अल्लाह ने पूरे जिस्म को जहन्नम से आजाद कर। रोया करो, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। वक्त मेरा हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, सोचे समझे ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। एक माशाअल्लाह सुभान। दाढ़ी रखाने वाले खड़े रहें जब तक मैं ना बिठा लूं, खड़े रहें। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से कम करना। हमारे बुजुर्ग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े हों, जिनकी दाढ़ियां छोटी हों, जिनकी पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनकी एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों। नौजवान अच्छा बाहर निकल के आओ जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। इधर आ जाओ, हजरत से के पास आओ, इधर आओ। इमाम हुसैन की औलाद के सामने तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को इस्तकामत अता करेगा। आ जाओ, निकल के आओ। ये दाढ़ी तुम्हारे है, लाओ हार दे दो। ये सब हजरत से मुसाफा करेंगे स्पेशल, हजरत इनके लिए दुआ करेंगे। ये बिलग्राम की बरकतें इनको मिल रही हैं। सुभान अल्लाह। सोचो नसीब कितना बड़ा है कि हुजूर की औलाद ने गले में हाथ डाल दिया। आ जाओ आ जाओ, खड़े रहना भाई, यहीं पे खड़े रहना। देखो इधर देखो, अच्छी लड़की चाहिए,
नेक लड़की दाढ़ी से पहले, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। ए बैठो मत, ए बैठो मत, जब मैं बिठा लूं तो बैठना, यहीं खड़े हो जाओ। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की, कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, खराब से बच जाओगे। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद वाह हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लगाया करो इसको जरा स्टेटस पे, चलाया करो उन बेहुदा औरतों को जिनको दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। ये सर खुदा की कसम, दाढ़ी वालों ने तो इतिहास। ऐसे खड़े रहो भाई, खड़े रहो ऐसे। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? मैं समझता था बहुत अच्छे लोग हैं और ज्यादा खड़े हो जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज से ना दाढ़ी कटाना मुड़ाना नहीं, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाना। ए बेटा ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। ए भाई कहां जा रहे हो? खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। भैया भैया भैया, ए भाई इधर आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, जब मैं जाने को कहूंगा आप तब जाएंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाए, बताओ सुभान अल्लाह, इन पे अल्लाह का करम हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्यों दूर दूर हैं? कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई है मगर अभी जवानी की तलाश में है। यकीन जाने आला फरमाते हैं, अगर बछड़े के बैल के सींग अगर काट भी दो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। लिहाजा अपनी सुन्नत को जाया ना करो। कि नाली, ये नाली में बहाने वाली चीज नहीं है, ये तो जन्नत में ले जाने वाली चीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। सुभान अल्लाह, हाथ ऊपर कर लो। इंशाअल्लाह हजरत के सामने, उलमा के सामने वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो, बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई उठ के नहीं जाएगा। नाजिम भाई बैठते बैठते ही आपने जल्दी से इनका नारा लगा। कोई उठ के नहीं जाएगा। जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, उनको सुना है कि उनकी नाते किसने किसने सुनी? हाथ उठा के बताओ। तो आप क्यों आए हो भाई? सुन नहीं आए हो ना? तो उठ के तो नहीं जाएगा कोई इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा लोग है माशाअल्लाह, हमारे उलमा बड़े अच्छे हैं यहाँ के। सबके लिए दुआ करता हूँ और मैं आपको तौबा करके रुजू करता हूँ। कोई मेरी गलती हो तो तौबा करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।